एवं च दर्शने किं भवति लिपि अस्ति, अयं शब्दो नास्ति, अयं तु लिपि अस्ति स्मारकः। एवं दृष्ट्वा पदस्य श्रवणं वयं कुर्मः, है ना, मुखेन उच्चारणं कृत्वा पुनः ज्ञानं भवति। स्पष्टं? पदम् अर्थं जनयति, अर्थं बोधयति, कथम् इति पदे कापि शक्तिरस्ति। तर्हि शक्ति पदनिष्ठाया शक्तिरस्ति वृत्तिपदेन कथ्यते, तर्हि सा शक्ति त्रिविधा अस्ति। पदे शक्तेः त्रैविध्यं विद्यते। शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना। शक्ति इत्युक्ते क्वचित् कुत्रचित् अविधापदेन कथ्यते, कुत्रचित् शक्ति इति नाम अस्ति, अविधाप्येन अस्ति। लक्षण वृत्ति, वृत्ति इत्युक्ते पदनिष्ठा शक्ति। वृत्ति तीनों के लिए प्रयोग होता है ना। वृत्ति का मतलब है जो उसको हम शक्ति कह देते हैं, तो वृत्ति का प्रयोग तीनों अर्थों में होता है, ठीक है। और जब हम शक्ति बोलते हैं तो वो अविधा का वाचक है, शक्ति पद अविधा का वाचक है। तो हमें ये कहना है पद में वृत्ति जो है वो तीन प्रकार की है ना। और कभी कभी कह रहे हैं तरह शक्ति भी तीन प्रकार की है। शक्ति का मतलब वहाँ पर वृत्ति से है ना, लेकिन शक्ति का मतलब यहाँ जो शक्ति है वो अविधा का, ठीक है। तो शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना। तर्हि उदाहरणमपि मया दत्तं, यत् गङ्गापदस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः अस्ति, प्रायः जलप्रवाहे। किन्तु गङ्गायां घोषयति वाक्यं श्रुत्वा पयप्रवाहे घोषो न भवितुमर्हति। यदा कश्चन पृच्छति भवतां गृहं कुत्र अस्ति, तदा अस्माभिः उच्यते मार्गे अस्ति, मार्गे एव अस्ति। तर्हि मार्गे गृहं भवितुं नार्हति। कथनस्य किं तात्पर्यं? यदि वयं ब्रूमः मार्गसमीपे अस्ति तर्हि सा वदिष्यति इति, ततोपि अन्तः, तर्हि ततोपि अन्तः भविष्यति इति। मार्गे अस्ति इति तर्हि अयं मार्गः मम द्वारे एव अस्ति इति तात्पर्यं। तस्मात् वयं वाक्यं प्रयोगं कुर्मः इति वाक्यं कुर्मः। तर्हि गंगायां घोषा इत्यस्यापि तदेव तात्पर्यं कि भाई वो गांव कहाँ, बोले गंगा के किनारे है, बिल्कुल गंगा में ही है, मतलब गंगा वहाँ से टच करता है ना। तो ये कहने का अभिप्राय है कि ऐसा नहीं कि हम बोलें गंगा के समीप में है, तो समीप तो बहुत कुछ होता है ना, इसलिए। तो शक्ति इति ज्ञाता यतो हि तस्य को अर्थः इति। पुनः लक्षणा इति, लक्षणा कुत्र भवति इति वाक्यं श्रुत्वा यदि तात्पर्यं न गच्छति, जैसे गंगायां घोषा, घोषा गंगायां न भवितुमर्हति, मार्गे गृहं न भवितुमर्हति, तदा किं क्रियते? मार्ग समीपे। मार्ग शब्द का अर्थ हो जाता है मार्ग के समीप, स्वयं हो जाता है ना। तद्वत् तर्हि लक्षणा कुत्र भवति? प्रथमं तावत् शक्ति द्वारा पदं स्वार्थं कथयति। यदि तस्य अर्थस्य संगतिर्न भवति चेत् तदा लक्ष्यार्थं भवेति। पहले वो अपने ही अर्थ को कहेगा, सीधे लक्षणा नहीं होगी, पहले वो अपने ही अर्थ को कहेगा। जब वाक्य नहीं बनेगा तो फिर लक्षणा के द्वारा लेंगे। व्यंजना किम अस्ति? व्यंजना तो किमपि भवितुमर्हति, है ना। जैसे कोई बोल रहा है अरे आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो तात्पर्य किम अस्ति? भवान् किमपि न जानाति इत्यस्मिन् अर्थे तात्पर्यमस्ति। अन्येपि तथा अवगच्छन्ति। तादृशं तेन वाक्यं कथितं किंचित् हास्यपुरस्सरेण, तर्हि अयं विद्वान् न भवितुमर्हति, अन्येपि जानन्ति, है ना। तो व्यंजना तो कभी भी कहीं पर भी हो सकती है। तो व्यंग्यार्थः भिन्नः इति। तत्र शक्ति का पदार्थ इदानीम् उच्यते भवद्भिः एवं तं यत् पदे त्रिविधा शक्तिः अस्ति। शक्ति इत्युक्ते त्रिविधा वृत्तिरस्ति। तर्हि शक्ति प्रथमा अस्ति, मुख्या च अस्ति। मुख्या इत्युक्ते पदं शक्त्या एकः अर्थः तु शक्त्या उपस्थाप्य, पदम् उपस्थाप्यत्येव। पद का कोई ना कोई अर्थ तो होता ही है ना। व्यंजना और लक्षणा का प्रयोग तो वाक्य में होता है। गंगायाम अथवा गंगा कश्चन वदति, तो गंगा पदम श्रुत्वा न गंगा समीपार्थ बोधा। गंगा केवल गंगा यदि कश्चन वदति तो गंगा को सुन करके तो पय प्रवाह का बोध होता है। घटः इति श्रुत्वा कश्चन पदार्थस्य बोधो होती है ना, कश्चन पदार्थः प्रबुध्यते, तदेव उच्यते शक्ति का पदार्थ। ये शक्ति का मतलब क्या है? आप कहते हैं पद अर्थम बोधयति। कथम बोधयति? पदे काचित् शक्ति अस्ति, तया शक्त्या अर्थम बोधयति। यदि पदे सा शक्तिर्न स्यात् तदा अर्थं न बोधयिष्यति।
यदा मनुष्यः कार्यं करोति, मनुष्यः कुलाला घटं निर्माति, कुलालः घटं निर्माति, कथं निर्माति? कुलाले काचित् शक्तिरस्ति, तया शक्त्या घटं निर्माति। यदि कुलाले सा शक्तिर्न स्यात् तदा घटनिर्माणं न भविष्यति। एवं तर्हि तस्याः शक्तेः आकारः कः? यया शक्त्या पदम् अर्थं ब्रवीति सा शक्ति का अस्ति, तस्याः शक्तेः स्वरूपं किमस्ति, है ना? कौन सी शक्ति है कि जिससे पद जो है अर्थ को कहता है? तो बता रहा है क्या? अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्या इत्याकारा, इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयितुम् इत्याकारा वा ईश्वरेच्छा। एवं प्रथमम् एवं कल्पना कर्तव्या। इदानीं कोऽपि नास्ति, एकस्मिन् गृहे अहम् एकः, कश्चन बालकः किमपि न जानाति, तर्हि तं यदि वयं पाठयामः तदा कथं पाठयामः? बोधयामः, इदं पुस्तकमस्ति, इदं जलमस्ति, एवमेव वदामः। तर्हि पुस्तकम्, इदं पुस्तकं, तर्हि तस्य तात्पर्यं किमस्ति? पुस्तक इति शब्देन अस्य बोधो भवतु, पुस्तक इति पदम् अस्य बोधं जनयतु, है न? तदेव वक्तव्यम् इति। यतोहि सा किमपि न जानाति बालकः। तर्हि अयमेव मार्गः अस्ति। तद्वदेव षष्ट्यादौ कोऽपि नासीत्, चिन्तन एवं भविष्यति। षष्ट्यादौ कोऽपि नास्ति, कश्चन भगवान् इति विद्यते, स एव सर्वं जानाति, स एव सर्वान् शिक्षितवान्, पाठितवान्। तर्हि तेन किं कथितम् इति? इमे समेऽपि अर्थाः यावन्तः विद्यन्ते तदा तेन एवम् उक्तम्, इयं पृथ्वी, तो पृथ्वीपदेन अस्य पदार्थस्य बोधो भवतु, जलम् इति पदेन अस्य बोधो भवतु। एवं रूपेण ईश्वरेण कृतं स्यात् इति। यथा वयं कुर्मः, बालकान् यदा पाठयामः, तो शक्ति इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति कि अस्मात् पदात्, पदात् नाम शब्दात्, जलम् इति शब्दात् अयम् अर्थः, जलरूपो यो अर्थः अस्ति, द्रव्यमान् प्रवाहमान् किमपि द्रव्यं, है न? तद्बोधव्यम्। अवगतम्? इदं पुस्तक इति पदेन अस्य अर्थस्य बोधो भवतु। एवं रूपेण ईश्वरेण सर्वं कथितम्। तर्हि अस्मात् पदात् अयम् अर्थः बोधव्यः, अस्मात् पदात् अयम् अर्थः, एवं रूपेण ईश्वरेण संकेतः कृतः। किमस्ति? अयं संकेतः कृतः। अयं यः संकेतः, इयमेव शक्तिः अस्ति। ईश्वरेणैव पूर्वं तावत् पूर्वेणैव अस्माभिः ईश्वरेणैव वयं बोधिताः, है न? ईश्वरः उक्तवान् अस्य पदस्य अयम् अर्थः। तो पश्यन्तु, अत्र शक्तेः आकारद्वयम् अस्ति। प्रथममस्ति अस्मात् पदात् अयम् अर्थः बोधव्यः। हिंदी में होगा इस पद से ये अर्थ जानना चाहिए, और इदम पदम अमुम अर्थम बोधयत, ये पद इस अर्थ का बोध कराए। दोनों का मतलब एक समान ही लग रहा है, तात्पर्य समान में अस्ति। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं शक्ति का आकार, है ना? इदम पदम अमर्थम बोधयत, तदपि वस्तुतः तो अर्थस्तु समान है। अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोधव्यः, तात्पर्यं समानम् अस्ति, किन्तु वाक्यार्थे भेदो अस्ति, है ना? पद के तात्पर्य समान है, तात्पर्य समान है, लेकिन वाक्य की संरचना में भेद है ना जी। कुत्रचित् पञ्चमी अस्ति, कुत्रचित् तिङन्तं पदमस्ति, प्रथमान्तमस्ति। तो वाक्य संरचना भेदेन वाक्यार्थे भी भेदो भविष्यति, है ना? किन्तु तात्पर्यं तु समानमस्ति, है ना? रामः ग्रामं गच्छति, रामेण ग्रामं गम्यते, तात्पर्यं समानं, तथापि वाक्य संरचना भेदेन वाक्यार्थो भिन्न भिन्न। अवगतम्? तो हाँ,
इदं पदमिममर्थं बोधयितुम् इत्यकारा वा ईश्वरेच्छा एवं भूता ईश्वरेच्छा द्विविधा करता अस्मात् पदात् अयमर्थो बोधव्या इत्याकार ईश्वरेच्छा अथवा इदं पदं ममर्थं बोधयतु इत्याकार ईश्वरेच्छा। तस्याश्च यद्यपि विषयत्वलक्षणः सम्बन्धः पदेर्थः जन्यजनकभावे बोधे च तथापि तस्यां बोधनिष्ठजन्यतानि रूपकजनकत्वावत्त्वेन विषयोवाचकः तस्यां बोधविषयत्वेन विषयोवाच्य इति नाति प्रसंगः। अब देखिए ये तो हम लोगों को सरल है, अब शास्त्र थोड़ा कठिन में जा रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा सीधा विषय था। अब शास्त्रकार नागेश भट्टः वदति एवं रूपेण नैयायिकै इयं शक्तेः स्वरूप इदं शक्तेः स्वरूपं न्यायमते अस्ति। न्यायमते अस्ति तस्मात् अस्माकं मतं नास्ति चेत् तन्मतं खण्डनीयं तर्हि तस्मिन् मते इदानीं दोषः देयः है ना। तो पहले तो उस मत को और पुष्ट कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं कि भाई पहले के लोग इस झोपड़ी में रहते थे और यहाँ से बरसात होती थी तो ऐसा होता था, ऐसे आग जला लेते थे, इसमें सब सुविधा उपलब्ध है। फिर बताएंगे क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं कि ईश्वर की जो इस प्रकार की जो इच्छा है ना, ईश्वर इच्छा क्या है, ये ईश्वर इच्छा है। ईश्वर इच्छा शक्ति कैसी ईश्वर इच्छा, तो का अस्मात् पदात् अयम अर्था बोधव्या इत्याकारा जो ईश्वर इच्छा है यही शक्ति है। तो अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्या है, इदम पदम अममर्थम बोधयतु, ये ऐसी प्रकार की जो ईश्वर की इच्छा है यही शक्ति है। ईश्वर ने षष्ट्यादौ ईश्वरेण एवं रूपेण सर्वाण्यपि पदानि येषु अर्थेषु शक्तानि सन्ति तत् ईश्वरेण सर्वं बोधितमस्ति। तो कह रहे हैं कि एक बार बताइए, पहले आपने कहा कि ईश्वर इच्छा शक्ति है, ईश्वर की इच्छा और इच्छा का कल हमने बताया था ना, इच्छायाः एकः गुणः अस्ति, इच्छा सविषयिणी भवति। इच्छा कल बोले थे ना, हमारी इच्छा हो रही है, क्या हो रही है, पढ़ने की हो रही है, खेलने की हो रही है, नहीं पता, ऐसा तो नहीं होता। तो इच्छा का कोई विषय होता है। तो भगवद्गीता किं कथितम, जो ईश्वर की जो इच्छा है कारण इत्याकारा ईश्वर इच्छा, जैसे ही इच्छा पद आ गया वो इच्छा चाहे ईश्वर की हो चाहे मनुष्य की हो, ठीक है ना, सविषयनी तो होगी। तो जैसे ही आपने बोला कि ईश्वर इच्छा, तो ईश्वर इच्छा का विषय क्या है, विषय तो होगा, तो कहा विषय है इस पद से इस अर्थ का बोध हो, यही विषय बनेगा ना जी, है ना। इच्छा का विषय तो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कहेंगे कि आज हम वाहने न गच्छामि, अद्य हम वाहने न गच्छामि, ऐसी इच्छा हो रही है, तो इच्छा का विषय गमन भी हो गया, वाहन भी हो गया, है ना, समझ गए। तो इसी प्रकार से इदानीं उच्यते कि ईश्वर की इच्छा है, तो ईश्वर की इच्छा क्या है, अस्मात् पदात्, अस्मात् पदात् है ना, पदात् अयम अर्थः बोधव्यः। अब इसमें अस्मात् इदं तु विशेषणम् अस्ति पदस्य, अयमपि विशेषणम् अस्ति अर्थस्य, और फिर बोधव्यः है। बोधव्य इसका अर्थ होता है जानना चाहिए, तो ज्ञान विषय, बोध का ज्ञान विषय। तो एतत् पदजन्य ज्ञान विषयः अयम अर्थः भवतु सामान्य रूपेण। इस पद से जन्य, इस पद से जन्य ज्ञान का विषय ये अर्थ हो जाए, यही है ना। तो ईश्वर की इच्छा का विषय पद भी बन गया, अर्थ भी बन गया। ईश्वर की इच्छा का विषय क्या बन गया, पद भी अर्थ और ज्ञान, ज्ञान का विषय सब बन गए। तो कहा कि भाई एक बात बताइए, इच्छा का विषय जो होता है उसमें इच्छा विषयता संबंध से जाती है। जैसे हम बोलेंगे मैं रसगुल्ला खाना चाहता हूँ, है, मैं रसगुल्ला
खाना चाहता हूँ। तो इच्छा रसगुल्ला विषयणी है। इच्छा का विषय कौन है? रसगुल्ला। विषय भक्षण। जी। तो इच्छा रसगुल्ला में जब जाएगी तो इच्छा का विषय कौन हो गया? रसगुल्ला। भक्षण भी इच्छा का विषय हो गया। तो इसी प्रकार से इच्छा का विषय कौन हो गया? पद। और इच्छा का विषय कौन हो गया? अर्थ, है ना? और इन दोनों का ज्ञान। ये तीनों इच्छा के विषय हो गए, है ना? अब इच्छा जब पद में जिस संबंध से रहेगी, अर्थ में उस संबंध से नहीं रहेगी। जैसे हम किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के मित्र हैं, है ना? लेकिन सबके निरूपक अलग अलग हैं। जी। होता है कौन होता है? विषय। इच्छा का विषय जो होता है, इच्छा उसमें रहती है ना? इच्छा उसमें रहती है। किस संबंध से रहती है? तो हम उसको बोलते हैं विषयता। विषयता किसमें रहती है? विषयता संबंध। क्योंकि इच्छा का विषय है। इच्छा का विषय क्या पड़ा? पद भी पड़ा। जी। ये विषय है, क्योंकि इच्छा का विषय पद है, अर्थ है, ज्ञान है, जितने भी विषय होंगे। तो इच्छा पद में विषयता संबंध से रहेगी, है ना? इसमें विषयता संबंध से रहनी चाहिए, इसमें विषयता संबंध से रहनी चाहिए। तो कार्य फिर हम व्यवहार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जैसे हमने बताया एक ही व्यक्ति पुत्र भी है, तो पिता के प्रति पुत्र है, माता के प्रति पुत्र, भाई के प्रति पुत्र नहीं। भाई के प्रति भाई है, बहन के प्रति भाई है। आगे सुन। तो इच्छा का ये भी विषय, ये भी विषय, ये भी विषय, मतलब इच्छा के संबंधी तो तीनों हैं। जैसे हमारे घर में हम सब संबंधी हैं, लेकिन वो संबंध का अलग अलग नाम है। कोई भाई है, कोई बहन है। आगे सुन। तो इसी प्रकार इच्छा पद में भी रहती है, अर्थ में भी रहती है, ज्ञान में भी रहती है। विषयता, विषयता का मतलब संबंधी है, लेकिन वो विषयता का संबंध एक अलग अलग भी होगा। जैसे कहेंगे ये दो संबंधी हैं, पूछे का संबंध क्या है? बोले भ्रातृत्व संबंध। ये दो संबंधी है, क्या है? बोले पुत्रत्व संबंध, है ना? आगे समझ में। तो ऐसे विषय तो ये हो गए सारे, और ये सब विषयता संबंध से इच्छा में रहेगी, मतलब संबंधी है। अब कोई जब विशेष पूछेगा कि इच्छा पद में कैसे रहेगी, भाई इन दोनों का क्या संबंध है? संबंध है, इन दोनों का क्या है तो बताना पड़ेगा, विशेष संबंध। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, पढ़ो। इच्छा तो है। ये तो हो गया था नास्ति प्रसंगः। यद्यपि प्रथमं शक्तिग्रहो वाक्य एवं अभी नहीं हुआ। अच्छा। इत्यागारा ईश्वर इच्छा, हाँ, है ना? जी। तस्याश्च यद्यपि विषयस्य लक्षणः सम्बन्धः पदेऽर्थः जन्यजनकभावे बोधे च। जी, है ना? जैसे हमने बताया वो जो इच्छा है ना? तस्याश्च, जी, तस्याः मतलब इच्छायाश्च। इच्छा का यद्यपि एक संबंध है, विषयत्व, जी, है ना? तो विषयता कहिए या विषयत्व कहिए। क्यों? क्योंकि ये समझते चलो, न्याय नहीं पढ़े हो ना? तो प्रत्यय भी उसी अर्थ में होता है और तल प्रत्यय भी होता है। जी। जैसे हम कहते हैं ब्राह्मणत्व, तो ब्राह्मणत्व भी जाति, और हम ब्राह्मणता भी बोल सकते हैं। घटत्व घटता भी बोल सकते हैं, क्योंकि त्वा प्रत्यय जिस अर्थ में होता है तस्य भावस्ततलो सूत्र पाणिनि। तो त्वा प्रत्यय भी उसी अर्थ को कहता है, तल प्रत्यय भी उसी अर्थ को कहता है। तो विषय शब्द से तल करेंगे तो विषय का, तल प्रत्यांश शब्द स्त्रीलिंग होता है। ता, विषयता, ब्राह्मणता, कर्मणता, घटता, कर्मता सब। और जब त्वल करेंगे, त्वा करेंगे, त्वा वो नपुंसकलिंग होता है। घटत्वम, पटत्वम, मठत्वम, दोनों पर्यायवाची। तो ज्यादातर प्रयोग त्वा का कर देते हैं, कहीं तल का भी। तल का करेंगे तो स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग। जैसे विषयता, तल में ता बचेगा, तो विषयता, कर्मणता, कर्मता, और करणता, संप्रदानता, अपादानता, पठता, ये सब होता है। पठत्वम, ये दोनों समान। तो उसने कहा विषयत्व लक्षण, मतलब विषयत्व जो संबंध है वो किसमें? पद में भी है, अर्थ में भी है, और यहाँ जो है पंचमी का जन्य जनक भाव है। क्या है? जन्य जनक भाव। तो पदार्थ ज्ञान तो तीन हमने लिख दिए थे ना? जन्य जनक भाव जो अर्थ यहाँ पर भाषित हो रहा है उसमें भी है विषयता, सब विषय है।
पद भी विषय पढ़ा, अर्थ भी विषय पढ़ा, ज्ञान भी पढ़ा, जन्य जनक भाव भी पढ़ा। पदे अर्थे जन्य जनक भावे बोधे च, बोध मतलब क्या, ये जो ज्ञान लिखा है ना ये बोध है जी। ठीक है। इन चारों में इच्छा विषयता संबंध से है। जैसे हम कहेंगे ये चारों संबंधी है, ये तो सामान्य हो गया, ठीक है ना। वही ग्रंथकार कह रहे हैं कि अस्याश्च इच्छायाः यद्यपि विषयत्व लक्षण संबंधा पदे अर्थे जन्य जनक भावे बोधे च, तथापि तस्यां बोधनिष्ठ जन्य। अब ये विशेष संबंध बता रहा है। ये पांचों जो है संबंधी हैं। पूछा क्या संबंध है, तो ये दोनों माता और पुत्र हैं, ये पिता और पुत्र हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, है ना। तो अब विशेष संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेष संबंध। कौन नहीं आएगा, हम अकेले ही हैं, वो दोनों ही नहीं आए। दोनों नहीं आए, तुम अकेले पढ़ो, छोड़ो उनको, है ना। जब तक याद करो फिर आना। तो अब विशेष संबंध क्या है, तो बोध निष्ठ जन्यता निरूपक जनकता विषय वाचक। देखो पद और अर्थ इन दोनों का संबंध बता। तो पद क्या होता है, वाचक होता है। पद क्या होता है, वाचक। वाचक, वाचक तो समझते ही जी, बोध कराने वाला। और अर्थ को बोलते हैं हम वाच्य। अर्थ क्या होता है, वाच्य, वाच्य अर्थ, ये पर्यायवाची। वाचक पद होता है, वाच्य अर्थ। तो वाचक कौन होता है, पद। तो पद में रहती है वाचकता। जैसे ब्राह्मण में क्या रहेगी, ब्राह्मणता। तो पद यदि वाचक है तो वाचकता कहाँ रहेगी, वाचक में। वाचक कौन है, पद। तो पद में वाचकता आ गई कि नहीं आ? और वाच्य कौन है, अर्थ। तो वाच्यता रहेगी वाच्य में, मतलब अर्थ में, है ना। तो वाच्यता कहाँ जाएगी, अर्थ में। समझ रहे हो आप? तो देखो पद निष्ठ, हाँ बोध निष्ठ जन्यतानि निरूपक। निरूपक बोध का मतलब होता है ज्ञान। जैसे हमने कह दिया कि घट का अर्थ है ये वस्तु, है ना। पुस्तक पद से अर्थ हो ये, तो ये हमको हुआ ज्ञान। ये क्या हो गया, ज्ञान, ठीक है ना। तो बोध में बोध जन्य होता है ना, ज्ञान जन्य होगा। किससे होगा, इस वाक्य से कि अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोधव्य, घट पदार्थ घटार्थ बोधव्य। इस वाक्य से जन्य क्या हो गया, ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान तो जन्य यदि ज्ञान है तो ज्ञान में क्या रहेगी, जन्यता। ज्ञान में क्या रहेगी, जन्यता, है ना। तो पद निष्ठ, हाँ पढ़ो। बोध निष्ठ जन्यतानि रूपक जनकता। बोध निष्ठ, है ना। निष्ठ का मतलब बोध में क्या रहेगी, बोध निष्ठ जन्यता क्या रहेगी, जन्यता। जन्यता और जन्यता से निरूपित जो होती है वो जनकता। देखो जैसे हम कहते हैं अयम पुत्र, तो कुछ संबंधी शब्द होते हैं। जैसे ही हमने कह दिया कि ये पुत्र है तो निश्चित ही कोई इसका पिता जरूर हो, है ना। पुत्र इति कथनेन कुत्रचित् पितृत्वम् अस्ति। तो ये पुत्र है, इसका मतलब इसका निरूपक पिता हो, पिता से ही पुत्र होता है। जब हमने कह दिया है कि ये जन्य है तो इसका कोई जनक भी होगा। इन दोनों में निरूप्य निरूपक भाव संबंध होता है। क्या होता है, निरूप्य निरूपक भाव। अब बोध निष्ठ जो जन्यता है उसका निरूपक क्या हो गया, जनकता। तो जनकता कौन किस में रहेगी, पद में रहेगी। बोध निष्ठ जन्यतानि रूपक जनकतात्वेन विषयो वाचकः। निरूपक जनकता, जनकतात्वेन जो विषय होगा वो वाचक कहा जाएगा। देखो विषय तो सब में ही है, वाचक मतलब पद, ये यही है ना वाचक, है ना। तो ये वाचक में कौन सा रहा, बोध निष्ठ जन्यता निरूपक जनकता पद में है, मतलब वाचक, है ना। और अर्थ में क्या जाएगी आगे, आगे है तस्यां बोध विषयत्वेन विषयो वाच्य इति नाति प्रसंगः। तस्यां
और अर्थ में क्या है? बोध विषय। जी। ज्ञान का विषय कौन होगा? पद जन्य जो ज्ञान है उसका विषय कौन होता है? अर्थ होता है ना? तो जन्यता संबंधी न ज्ञान का विषय अर्थ होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पद में भिन्न प्रकार से विषयता है, अर्थ में जैसे हम कह सकते हैं कि पांचों संबंधी हैं, लेकिन पांचों में संबंध अलग अलग है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये हो गया। तस्यां बोध विषयत्वेन विषयो वाच्य इति नास्ति प्रसंगः। यद्यपि प्रथमं शक्तिग्रहो वाक्य एव, तथापि अवापो उद्वापाभ्यां शास्त्रकृत कल्पिताभ्यां तत्पदे शक्तिग्रह इति बोध्यम्। अब कोई जो सुनने वाला व्यक्ति है, महाराज जी आप तो बड़ा उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। शुरुआत में तो कहा था कि वाक्य में प्रयोग होता है, वाक्य ही मुख्य होता है। कहाँ पद के विषय में चर्चा करने लगे? हम कभी घट पद का प्रयोग थोड़ी करेंगे। हम बोलेंगे घटम आने संपूर्ण वाक्यम वयम वदामः। इदानीं घट विषय चर्चा किमर्थं क्रियते, है ना? जब हमको वाक्य का प्रयोग करना है तो वाक्य की चर्चा करनी चाहिए। आप तो पद की चर्चा करने लगे कि पद का ये अर्थ होता है ना? तो वही नागेश भट्ट कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं आप गलत मत समझिए कि वाक्य का ही प्रयोग होता है। लेकिन जैसे कोई कहे कि हमको तो बनाना है भैया 5 तल्ले का भवन, और तुम क्या बना रहे हो? ये दीवार खड़ी कर रहे हो अभी। तो उसको बोलना पड़ेगा भाई पहले दीवार खड़ी होगी तभी वो बन पाएगा। 1 महीने का टाइम दीजिए, बिना दिए एक साथ थोड़ी रख देंगे हम बना कर। तो उसी प्रकार से यद्यपि वाक्य प्रयोगः भवति तथापि वाक्यस्य ज्ञानं कर्तुं वयं न प्रभवामः न शक्नुमः, तदर्थं कश्चन प्रयासः कर्तव्यः। तो वाक्य का ही प्रयोग होता है, लेकिन वाक्य का ज्ञान करना हमारे लिए उसकी बात नहीं है। इसलिए हम केवल पद का ज्ञान कर सकते हैं, फिर सब जोड़ देंगे तो वाक्य बन जाएगा, है ना? तो वही कह रहे हैं यद्यपि प्रथम शक्ति ग्रह वाक्य में ही शक्ति का ग्रहण हो तो वाक्य का ही प्रयोग होता है। तथापि आवाप उद्वापाभ्यां, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जलम आनय। छोटा बच्चा उसको बोलेगा पानी लेके आओ, तो वो पहले सुनता है जलम आनय, तो जलम नाम जलम आने लाओ। फिर अस्माभिः उच्यते घटम आनय, है ना? शाकम आनय। स जानाति आनय इत्युक्ते लाओ। शाकम घटम जलम इति भिन्नं भिन्नं वस्तु। तर्हि सा किं करोति? पदार्थ ज्ञानं करोति। तदा पुनः अस्माभिः उच्यते आनय, तो वो ले आता है या खुद आ जाता है। अवगतम्? तर्हि सापि किं करोति इति पृथक् वाक्यं पृथक् कृत्य चिन्तयति, तद्वत्। इसी को बोलते हैं आवाप और उद्वाप। जैसे हमने बोला घटम आने, तो उसने सुना, घट को ले आया। जैसे हमने किसी तीसरे को कहा घटम आने, वो देख रहा है कि माता गई गच्छति और घटम आने, पुनः पिता वदति शाकम आने, स पुनः गच्छति शाकम आने, स पुनः वदति जलम आने, स पुनः गच्छति जलम आने। बाला पश्यति आने इति समानम् अस्ति, एवं च क्रिया अपि समाना अस्ति। शाकं जलम् इति भिन्नं भिन्नम् अस्ति, तर्हि वस्तु भिन्नं भिन्नम् अस्ति। तर्हि स जानाति आने इत्यस्य अयमर्थः शाकं जलम् इति भिन्नं भिन्नम् अस्ति, स जानाति। एवमेव इदमेव भवति आवाप और उद्वाप। आवाप का मतलब होता है जोड़ना और उद्वाप हटाना, है ना? तो शाकम आनय इति, तर्हि शाकम इति हटा दिया, आने घट में जोड़ दिया, तो आवाप उद्वाप से, है ना? शास्त्रकृत कल्पिताभ्यां तत्पदेश। तो पाणिनि ने भी क्या किया है? पहले पदों का निर्माण करना स्टार्ट किया, है ना? तो वहाँ शास्त्रकार जो पाणिनि है उन्होंने कल्पना की, पहले बता दिया है। उन्होंने कहा कि रम धातु है, घय करेंगे तो रम राम बन गया, राम से सूल आएंगे तो रामा बनेगा। तो ये कल्पना की है शास्त्रकृत कल्पिताभ्याम, शास्त्रकार के द्वारा जो किए गई कल्पना से तत्त पदे शक्ति ग्रह, है ना? सबसे पहले हमको भले ही काल्पनिक हो लेकिन ज्ञान तो हो गया। तृतीया में टा आता है ना? ज्ञान तो होता है। यथा कश्चन विद्यालये पठति बालकः,
तर्हि तं पाठनीयः तं यदि वयं पाठयामः तदा चित्रपटानि सन्ति, चित्रमस्ति, चित्रं विद्यते गौ इत्यस्य, तर्हि गौ इत्यस्य चित्रं स्वीकृत्य अस्माभिः कथ्यते इयं गौ, अयं कुक्कुरः, इदं कन्दुकम्, एवं रूपेण वस्तुतः तन्नास्ति, गौ नास्ति, गौ अस्ति चेत् स क्षीरं दास्यति, किन्तु गौ इत्यस्य चित्रमस्ति, तर्हि चित्रं दृष्ट्वा तस्य कृते ज्ञानं जायते न वा? जायते। तद्वत् शास्त्रकार्येण यद्यपि कल्पना कृता अस्ति, किन्तु यदि वयं सत्यं रूपेण तस्य ग्रहणं कुर्मः तदा ज्ञानं न भवति। स्पष्टं? हाँ। आओ पिंटू, शादी वादी हो गई क्या? लगता है ऐसे ही रहे। चलो, शक्तिग्रह इति बोध्यं तथापि शक्तिग्रह यद्वा तादृशबोधविषयको बोध एव सा इति नैयायिकाः तन्न प्रायोज्य प्रयोजकवृद्धव्यवहारं पश्यता बालेन प्रयोजस्य प्रवृत्त्या तस्य ये बता रहे हैं, ठीक है ना? यद्वा तादृश बोध विषय को बोध एव सा, तो शक्ति, प्रश्न क्या था कि शक्ति किम स्वरूप, तो शक्ति का स्वरूप बता दिया। अस्मात् पदार्थम अमृतो बोधव्या इदं पदम अमृतम बोधयतु, पूरी रामायण कह दी। यद्वा तादृश बोध विषय का बोधा एव सा, सा नाम इच्छा, तादृश बोध विषय का जो बोध है, अर्थात इस पद से ये अर्थ का बोध हो, इस प्रकार का जो ज्ञान है, यही इच्छा है ना? ठीक है ना? ऐसा बोलते हैं कौन? न्यायिका, केवलवंती न्यायिका, न्यायिका है ना? एव सा इति न्यायिका। ठीक, अब थोड़ा आगे तन्ना, ये न्यायिक मत है, हमने बताया था जी। पहले तो अच्छा लगा हम लोगों को, ठीक ठाक तो लग रहा है जी, है ना? झोपड़ी में क्या कमी है जी? तो जो व्यक्ति एसी रूम में रह के आए उसको कमी दिखाई देगी, जो कहीं देखा ही नहीं है तो झोपड़ी देख के बड़ा प्रसन्न होगा जी, है ना? कम से कम कुछ तो मिला है ना? तो हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, तो न्यायिकों का मत देख के लगा हाँ न्यायिक सही बोल रहे हैं। अब भैया क्या बोले, रुको अभी इसमें बहुत कुछ कमियां बाकी, ठीक है? अब होता क्या है, ये थोड़ी रामायण है, पढ़ लेते हैं। प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध व्यवहारम पश्यता बालेन, हमने इदानीं मया उक्तं माता पिता इति गृहेस्था, पिता वदति शाकम् आनय, माता आनयति, तर्हि अत्रापि एकः अस्ति प्रयोजक वृद्धः, पिता, कश्चन अस्ति प्रयोज्य वृद्धः, वृद्धो नाम बालापेक्षया वृद्धः, ज्येष्ठः। तो प्रयोजकः वदति घटम् आनय, प्रयोज्यः आनयति, वृद्धः इत्युक्ते बालापेक्षया स ज्येष्ठः। तो बालकः कथं ज्ञानं करोति इति गृहे, प्रयोजक वृद्धः वदति, ज्येष्ठः वदति, अनुजः पालयति, है ना? तो वही कह रहे हैं, प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध व्यवहारं पश्यता, प्रयोज्य प्रयोजक जो वृद्ध हैं उनका व्यवहार देखा कि घटम आने शाकम आने, तो आने का अयम अर्थ है, और घटम शाकम भिन्न भिन्न वस्तु। बालेन प्रयोज्यस्य प्रवृत्त्या तस्य ज्ञानम् अनुमाय, प्रयोज्य की प्रवृत्ति देखी, यदा यदा अयम शृणोति आनय तदा तदा सा किमपि आनयति, है ना? यदा यदा शृणोति गच्छतु तदा सा गच्छति, तदा बालकः अवगतः, आनय इत्यस्य अयमर्थः, गच्छ इत्यस्य अयमर्थः। तो तस्य ज्ञानम् अनुमाय, प्रवृत्ति को देखा, ज्ञान कर लिया। फिर जब जब वो आने सुनेगा तो अनुमान कर लेगा कि अभी पिताजी बोले कि आने जरूर लाके पानी लेके आएगा, कुछ लेकर के आएगा, बालक अनुमान करेगा। ज्ञानस्य चोपस्थितत्वावच्छेदं प्रयोग कारणत्वेन ज्ञानम्, और ज्ञान की जो उपस्थितत्वावच्छेदन यही कारण है, क्योंकि जब तक हमको पद का ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे पिताजी रोज बोलते पानी लेकर आओ, तो आप पानी ले आते हो, किसी दिन बोले आओ ले आओ, आओ ले आओ, तो पिताजी पढ़ा रहे क्या आओ आप क्या होता है, कोई नई वस्तु लाए पिताजी, आप पूछना पड़ेगा। आपका मतलब भी जल ही होता है जी, है ना? एक कहावत है,
काबुल गए मुगल पड़े आए, बोले अरबी वाणी, आओ आओ के मर गए, पास रखा रहा पानी। जी भैया। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से पद का अर्थ ज्ञान होता है। चलो, तो कारणत्वेन गृहीता असंबद्धस्य कारणत्व अनुपत्ति ज्ञान पूर्वकम कल्प्यमानस्य संबंधस्य। अब जो असंबद्ध विषय है ना, उसको तो हटा देगा, है ना। असंबद्धस्य कारणत्व अनुपत्ति ज्ञान पूर्वकम, है ना। असंबद्ध को कारण का ज्ञान नहीं करेगा। कल्प्यमानस्य संबंधस्य स्वयं अनुपपद्यमानत्वेन गृहीत जनकत्व घटितस्य गृहीतुम अशक्यत्वात्, है ना। तो बालका एवं शक्ति ज्ञानं करोति, सुनता है तो यदि आप उसको बोलोगे लाओ तभी वो लाएगा। यदि लाओ की जगह कोई दूसरा प्रयोग कर लोगे, क्रियापदम यदि परिवर्त्य प्रयोगः क्रियते तदा तस्य कृते अर्थो बोधो न भवति, तो वो इसी प्रकार अर्थ का ज्ञान करता है। एतेन बोध जनकत्वमेव पदपदार्थयोः संबंधाय इत्यपास्तम्। इसलिए जो बोध जनकता जो संबंध है, क्योंकि इस पूरे संबंध का विषय क्या पड़ा कि बोध की जनकता रहती है पद में। पद जो है अर्थ का बोध कराता है, तो अर्थ बोध का जनक कौन है? पद है। जैसे पिता के द्वारा पुत्र पैदा होता है, तो पुत्र उत्पत्ति का कारण पिता हुआ ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अर्थ उत्पत्ति का कारण कौन है? पद। तो बोध का मतलब होता है ज्ञान, वही अर्थ का ज्ञान, उसका जनक कौन है? पद है। तो जनकता किस में रहेगी? पद में रहेगी। आगे समझिए। तो कहा कि ये जो आपने संबंध नैयायिकों ने कहा ये ठीक नहीं है। एतेन बोधन विनिगमना विरहेण इच्छा बोधयोः उभयोः शक्तित्व कल्पने गौरवाच्य। कहा कि भाई आप लोगों ने अच्छा तो बताया कि इस पद का ये अर्थ है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा ईश्वर ने शुरुआत में बताया। इसलिए हम घट पद को सुनते हैं तो बोध होता है, क्योंकि हम भी बच्चों को यही बताते हैं, है ना। तो ईश्वर ने भी बताया होगा, यही अनुमान है। तो क्या इतना बड़ा संकेत ईश्वर ने किया होगा, ये ठीक नहीं। क्यों? इसमें क्या है? इच्छा, और इच्छा का विषय ज्ञान भी चला गया, बोधव्य ज्ञान भी आ गया ना। मतलब अस्मात् पदात् अयम अर्थः बोधव्या इति ईश्वरेच्छा संकेता शक्ति। तो इस ईश्वर की इच्छा में ज्ञान भी प्रवेश कर गया, ये ठीक नहीं है। तो वही कह रहे हैं किंचैवम् इदमस्मात् भवतु इच्छा विषयत्वमेव जनकत्वं स्यादिति बहुपल्लवः किंच एवं इदम अस्मात् भवतु, इदम अस्मात् भवतु, है ना। तो इति इच्छा विषयत्वमेव जनकत्वं स्यात्। कहा कि इससे अच्छा तो थोड़ा छोटा ही कर देते इसमें, केवल ये क्या देते हैं इदम अस्मात् भवतु। इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है? अस्मात् पदात् अयम अर्थ। अरे पद को हटाइए, हम ज्ञान तो पद से ही होता है ना। तो अस्मात् अमम भवतु, अस्मात् अयम अथवा इदम भवतु, सामान्य नपुंसक लिखना। अस्मात् इदम भवतु, अस्मात् मतलब पदात्, इदम मतलब ज्ञानम भवतु, ये ज़्यादा अच्छा है। पद से ज्ञान हो छोटा पड़ेगा, इतना बड़ा बोलने की क्या जरूरत है? अस्मात् पदात् अयम अर्थः बोधव्य, इदम पदम अमुम अर्थम बोधयत्। केवल बोलिए अस्मात् इदम भवतु, बस ये ज़्यादा ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार से नैयायिकों के द्वारा बनाया गया जो शक्ति का स्वरूप है वो ठीक नहीं है। किंच प्रमाणानां जनकत्व तद घटित समूहातिरिक्त संबंधेनैव प्रमेय संबद्धानां ज्ञान जनकत्व दर्शनेन इह तयोः संबंधत्व अनौचित्यम। अब ये और डीपली जा रहे हैं, केवल ये दोष देना आरंभ किया है इन्होंने। क्या किया है? दोष देना।
कि ये शक्ति का स्वरूप ठीक नहीं है। क्या है? कहा कि प्रमाणाना, जो प्रमाण होता है ना, प्रमाणाना जनकत्व दर्शनेन, जनकत्व तद घटित समूहातिरिक्त संबंधेन, जनकता संबंधेन जनकत्व और तद अतिरिक्त जो संबंध होता है ना, जनकत्व से घटित जो समूह है, तद अतिरिक्त जो संबंध है, प्रमेय संबद्धानाम ज्ञान जनकत्व दर्शनेना, वहाँ ज्ञान जनकत्व संबंध केवल प्रमाण और प्रमेय के बीच होता है। किसके बीच होता है? प्रमाण और और प्रमेय के बीच, अन्य जगह नहीं होता है। तयो संबंधत्त अनौचित्यम, इसलिए जनक और जन्य को संबंध बनाना ठीक नहीं है। ना, अनौचित्य। थोड़ा टेक्निकल विषय है, अभी एक बार सुन लो। अन्यथा पूछा गया क्यों क्यों बनाना ठीक नहीं है? तो कहा जैसे धूमात् वह्नि ज्ञानम जायताम, जैसे किसी ने कहा कि धूम से वह्नि का ज्ञान हो जाए। धूम, हमने धुआं देखा दूर से, पता लग जाता आग है ना, तो कोई आप बड़े ज्योतिषी बन जाओगे क्या? नहीं। यदि आपने कहा कि धुआं आया, गुरुजी आग लगी हुई, अरे पिंटू तो बड़ा ज्योतिषी है, आग लगी हुई, तो उसमें क्या है? वो तो अनुमान है। क्या है? अनुमान। क्योंकि बिना धुआं, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। तो धूम से वह्नि ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। धूमात् वह्नि ज्ञानम जायताम इति इच्छा विषयत्वमेव तद्बोध जनकत्वमेव वा हेतु साध्ययो संबंधस्य, तब तो हेतु और साध्य का भी संबंध यही बन जाए। क्यों? ये जो धूम है वो वह्नि से जन्य होता है कि नहीं? होता है ना, वह्नि जन्य होता है ना धूम। जैसे पदजन्य अर्थ होता है, तो पदजन्य अर्थ में यदि आप ये संबंध बना रहे हैं तो धूमजन्य और वह्निजन्य जो धूम है उसमें ही बनाना चाहिए। अच्छा, और धूमजन्य वह्नि का ज्ञान होता है, धूमजन्य वह्नि का ज्ञान होता है। धूम से देख करके वह्नि का ज्ञान कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। तो जैसे पदजन्य अर्थ ज्ञान होता है, तो वहाँ पर जब ये संबंध है तो धूम जन्य वन्य ज्ञान हो रहा है, अत्रापि सहयोग संबंध से स्थिति एक ही है ना, लेकिन यहाँ संबंध नहीं होगा।